हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। 12th पास न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एयरपोर्ट भर्ती 2025 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 12वीं पास स्थायी नौकरी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एंड जस्ट आफ्टर 12th आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है, टाइपिंग वगैरह कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड इसमें 12th में आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ये भी यहाँ पर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आप 12th पास आउट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट की भर्ती है, सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। एंड यहाँ जो एससी कैंडिडेट होंगे, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ रहेगी, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ओनली अनरिजर्व्ड जो जनरल एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट होंगे उनको फीस पे करनी होगी। फीस कितनी पे करनी होगी वो हम आगे नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस पोस्ट की, जो कि 12th लेवल की है, वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। बाकी ये जो पोस्ट है ये 12th लेवल की नहीं है, हम 12th लेवल की पोस्ट की बात कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस की जो पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल वैकेंसी 152 है, 152 वैकेंसीज हैं एंड लेवल 4 से इसमें आपकी सैलरी रहेगी। सभी कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन एंड एक्स अग्निवीर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व नहीं रखी गई है। 152 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, जो कि 12th लेवल की है। तो हम इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, बाकी अदर पोस्ट 12th लेवल की नहीं है। ओके, तो चलिए इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। अब इसमें मैंने 12th आपको मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसमें वैसे तो 10th पास भी एलिजिबल है, लेकिन 10th के साथ में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर में मांगा गया है। और 12th के बेस पर अगर आप आवेदन करते हैं, आपने रेगुलर अगर आपने 12th किया हुआ है, तो कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आफ्टर 12th आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मीडियम व्हीकल या लाइट, इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। मीडियम व्हीकल का आपका 1 ईयर बिफोर होना चाहिए और जो मोटर व्हीकल लाइट का है ये 2 ईयर बिफोर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें फिजिकल फिटनेस मांगी गई है। तो मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आईसाइट का यहाँ आप देख पाएंगे, हियरिंग नॉर्मल, स्पीच नॉर्मल एंड हाइट देखेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। वेट 55 केजी मेल के लिए मिनिमम है और 45 केजी मिनिमम फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो ये यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो अपर एज लिमिट यहाँ 30 ईयर रखी गई है। 30 साल अपर एज लिमिट होनी चाहिए एंड 5 मार्च 2025 से आपकी एज देखी जाएगी, क्योंकि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, तो अपर एज लिमिट 30 ईयर फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट हम देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे 31,000 मीन्स यहाँ 92,000 इन ए लेवल 4 करके यहाँ पर दिया गया है पूरा। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज क्राइटेरिया हमने देख लिया, क्वालिफिकेशन देख ली। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस के लिए स्टेज फर्स्ट होगी, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेबस में आपका 50% तो क्वेश्चंस आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगे और 50% आपका जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश से रहेगा। अगर आप एक यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है तो 50% लाना जरूरी है रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 40% लाना जरूरी होगा एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए।
CBT एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सेकंड स्टेज होगा जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका 20 मार्क्स यहाँ पर है। 100 मीटर रनिंग, कैजुअल कैरिंग टेस्ट, पोल क्लाइंबिंग, रॉप क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग, ये आपका रहेगा और ये आपको टाइमिंग वगैरह का चार्ट पूरा बताया गया है कि कितना टाइमिंग आपको किसके लिए दिया जाएगा, तो ये चार्ट आप देख लेंगे और कितना समय आप लेते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग दी जाती है। ओके, हाइट कितनी रहेगी तो वो यार यहाँ पर आप डिटेल में देख पाएंगे। जो क्लाइंब आप करेंगे तो रोप या पोल की हाइट वगैरह पूरा दिया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। अब इसमें आपको वांट भी देना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 मंथ टिल कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग 1 लाख एंड बियॉन्ड 3 ईयर नील, कोई भी नहीं रहेगा। तो ये आपको यहाँ 1 मंथ एंड 1 to 2 मंथ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए। अब जो वुमेन कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप AAI से की हुई है उनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 4 फरवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 5 मार्च 2025 है। 5 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपको आवेदन जो अप्लाई है ऑनलाइन ही आपको करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो ये आपके दिल्ली NCR, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अंबाला, बिलासपुर, हमीरपुर, जम्मू, सांबा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है नॉर्थन जोन से रिलीज की गई है। हम यहाँ ऊपर में देख लेते हैं, ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है नॉर्थन जोन से, और नॉर्थन जोन में जो स्टेट्स आते हैं ये आप सभी स्टेट्स देख रहे हैं, तो इन्हीं स्टेट्स में आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, 12th पास हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।